मुख्य समाचार। कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुशी की लहर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर बोले कवासी लखमा। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की जयंती गरिमामयी वातावरण में संपन्न। शिव मंदिर वार्ड में कचरा डंप करने के मामले को लेकर भाजपाइयों ने टीआई को सौंपा पत्र। पूर्व में भी एसएलआरएम सेंटरों में कचरा खपत करने की गई थी मांग। स्वामी आत्मानंद स्कूल में आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता और स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज में मतदान को लेकर कलेक्टर ने छात्रों को दिलाई शपथ। और केशकाल से बेड़मा तक की सड़क की बदहाली पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। मुख्य मार्ग पर बेशरम का लगाया पौधा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। आज समाचारों के साथ मैं शफक मीर। आज जगदलपुर मुख्यालय कांग्रेस भवन में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को लेकर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव विधायक रिकचंद जैन, चित्रकोट विधायक राजमन मिंजाम, इंद्रावती प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य सहित महिला कांग्रेस और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, आज सच्चाई की जीत और तानाशाह की हार हुई है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी इस जीत का जश्न मना रही है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने कहा, आज इस अलोकतांत्रिक तानाशाही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा प्रहार किया है। आज राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाली ने सत्य की जीत करार दिया। जो सत्य की राह पर चलते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जीत पूरे भारतवासियों की जीत है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, यह नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल किए जाने पर बस्तर जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में खुशियां मनाते हुए मोदी सरकार को जमकर कोसा है और कहा कि मोदी राज की हिटलरशाही, तानाशाही और राजतंत्र का समापन होगा। आज से भारतीय राजनीति में नए तूफान का सूत्रपात हुआ है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बनी और मोदी सरकार को न्यायपालिका ने आईना दिखाया है। सच्चाई की जीत हुई है। राहुल गांधी जननेता के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज देश का नौजवान, किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा राहुल गांधी को एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है और आने वाले चुनाव 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के तानाशाही को इस देश के न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्तमान भारत सरकार को करारा जवाब है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से राहुल गांधी देश में, दुनिया में नाम कमाने वाला नेता हो गया। राहुल गांधी परिवार हमेशा अनेकों लड़ाई लड़े हैं। अंग्रेज को 200 साल राज करने वालों को भगाए हैं। वही गांधी परिवार है। महात्मा गांधी देश के लिए गोली खाया है। वही गांधी परिवार और इंदिरा गांधी देश के लिए गोली खा के मरा है। वही गांधी जिसके राहुल गांधी के पिताजी देश के लिए गोली खा के मरा है। वही राहुल गांधी देश जोड़ो भारत जोड़ो आंदोलन कन्याकुमारी से कश्मीर 4,000 किलोमीटर जाने वाला वही राहुल गांधी इस देश का महंगाई, इस देश का बेरोजगारी और इस देश में जो घोटाला किया है अडानी, देश को लूट रहा है, वही राहुल गांधी लोकसभा में बोलने से उनका सदस्यता खत्म किया है। आज सच्चाई का जीत हुआ। ये सच्चाई का जीत नहीं है, आने वाला 2024 का जीत है। आने वाला 2024 में हिंदुस्तान के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई रोकेगा नहीं। आज इस देश में कन्याकुमारी कश्मीर तक करोड़ों
करोड़ों जनता आज खुशी से जिएंगे। और इस राहुल गांधी का उम्र बढ़ गया, लोग बधाई देंगे। सच्चाई के लिए लड़ा और सच्चाई का रंग लाया है। आज सुप्रीम कोर्ट बधाई दिया है, इसलिए मैं राहुल गांधी को भी बधाई देता हूं, उनका वकील को भी बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को तो बधाई देता ही हूं। आज हमारे देश में न्यायपालिका जिंदा है, न्यायपालिका अभी मरा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट शेर टाइप का, शेर का पावर दिखाया, हिंदुस्तान का कानून का पावर दिखाया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सपना सोचा था, भीमराव अम्बेडकर जो कानून बनाया, उस कानून का जीत हुआ है। इसलिए पुनः सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। आज बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी की जयंती स्थानीय कांग्रेस भवन में सादगी और गरिमा के साथ मनाई गई। तत्पश्चात शहर के हृदय स्थल झनकार चौक पर वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति में बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी की आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गए। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं में से थे। परिवर्तन यात्रा के दौरान माओवादियों द्वारा किए गए झीरम नरसंहार में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज उन्हीं की जयंती पर हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने एकत्रित हुए हैं। बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर की आवाज़ हुआ करते थे। उनकी कार्य करने की शैली अद्भुत थी। वाकई उन्होंने एक टाइगर की तरह बस्तर में अपनी भूमिका निभाई। शहर के शिव मंदिर वार्ड में कचरा डंप करने से होने वाले प्रदूषण और उससे उत्पन्न गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए नगर निगम भाजपा पार्षद दल और निगम मंडल के द्वारा कोतवाली थाना जगदलपुर के नगर निरीक्षक को जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आज शनिवार को पत्र सौंपा गया। इनका कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में डोंगा घाट शिव मंदिर वार्ड में एक पुराने तालाब रूपी गड्ढे को भरने के नाम पर नगर निगम ने इस क्षेत्र को निगम के कचरा डालने डंपिंग स्टेशन बना दिया है। शहर का पूरा कचरा जो SLRM सेंटरों में सूखा और गीला कचरा छटाई होकर खपत हो जाना चाहिए था, उसे रहवासी बस्ती के समीप गड्ढे में डालकर लोगों का जीना मुश्किल बना दिया गया है। गौरतलब है कि इस संबंध में विगत 21 जुलाई को भाजपा पार्षद दल ने महापौर और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आयुक्त ने पार्षदों से चर्चा करते हुए कहा था कि वह 5-7 दिन के अंदर कोई व्यवस्था बनाकर सार्वजनिक स्थल पर कचरा डालना बंद कराने पहल करेंगे, परंतु कई बार मौखिक और लिखित शिकायत के बाद भी महापौर सफीरा साहू और निगम प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। यह कहना है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि विगत 3 माह से भी अधिक समय से डोंगा घाट शिव मंदिर वार्ड में शहर का निकलने वाला कचरा डंप किया जा रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में दूषित बैक्टीरिया, मक्खियां, मच्छर पैदा होकर विभिन्न गंभीर बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से शहर का सबसे सुंदर वार्ड निगम के इस कृत्य से सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है। भाजपा का कहना है कि पर्यावरण प्रदूषित होने से जहां वार्ड में विभिन्न बीमारियां हो रही हैं, वहीं जनहानि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जनता के प्रति महापौर सफीरा साहू की संवेदनाएं मर चुकी है। भ्रष्टाचार करने में सत्ता दल मस्त है और जनता त्रस्त है। शहर के गंदे कचरे को वार्ड में डालना या गड्ढे से भरने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों और शासकीय आदेशों की अवहेलना हुई है, जो कि आपराधिक कृत्य है। अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही के लिए एफआईआर दर्ज करने आज भाजपा द्वारा पत्र कोतवाली थाने में दिया गया। पिछले 4 महीने से महापौर सफीरा साहू और उसके नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन लोगों के जान माल से खिलवाड़ कर रहा है। डोंगा घाट क्षेत्र जो शहर का सबसे सुंदर क्षेत्र हुआ करता है पर्यावरण की दृष्टि से, आज वो शहर का सबसे बदतर इलाका हो गया और वहाँ पे कचरा डंप करने के कारण, जो 4 महीने से वहाँ कचरा डंप हो रहा है, उसके कारण वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, मक्खियां, मच्छर से भर गए। एक प्रकार से सीधे सीधे लोगों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम को इससे पूर्व भी अवगत कराया गया, मौखिक रूप से कई बार, मिलकर कई बार, ज्ञापन के स्वरूप में भी 2 बार, परंतु निगम महापौर सफीरा जी के नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई कृत्य लोगों के सुरक्षित जीवन के लिए नहीं कर रहा है। उसको लेकर आज एनजीटी के नियम है, एनजीटी में आप शहर का कचरा किसी भी वार्ड में डंप नहीं कर सकते।
आज SLRM सेंटर जगह जगह खुल गए हैं। वहां पर कचरा छड़कर जाता था, ऐसी व्यवस्था बन गई थी। लोग गीला कपड़ा सूखा कचरा अलग अलग देने लगे थे, परंतु उस व्यवस्था को फिर से बंद करके भाजपा नीत जो वार्ड हैं उनको बदनाम करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए उन वार्डों में कचरा डंप किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण डोगा घाट है, जिसको लेकर आज भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी संगठन FIR करने के लिए थाना कोतवाली आया हुआ है। और हम थाना कोतवाली से निवेदन किए हैं TI अमित शुक्ला जी से कि इसमें तत्काल FIR दर्ज करें और इसके पर रोक लगाएं, और नहीं करेंगे तो बहुत जल्द 7 दिन के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वार्ड वासियों के सहयोग से उसको जाम करेंगे। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम कॉलेज की छात्राओं को बस्तर कलेक्टर ने संबोधित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने मॉडल कॉलेज में आयोजित स्वीप कार्यक्रम में कलेक्टर ने मतदान करने की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य तय कर अनुशासन के साथ अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम अपनी डिग्री पूरा करें, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु NCERT की पुस्तकों को बेस बनाकर अपने शब्दकोश और लिखने बोलने पर शैली को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। कलेक्टर ने शनिवार को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम मॉडल कॉलेज की छात्रों से संवाद कर रहे थे। कलेक्टर ने बस्तर जैसे क्षेत्र में शासन की पहल द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कॉलेज का संचालन बच्चों के लिए लाभदायक बताया। कलेक्टर ने मॉडल कॉलेज में आयोजित स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मतदान करने की शपथ दिलवाई। उन्होंने छात्रों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक युवा सभी को अपना नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर लोकतंत्र के पर्व में अपनी सहभागिता दें। साथ ही अन्य लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने हेतु प्रेरित किए। कलेक्टर ने मतदान के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को स्थानीय स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। बच्चों ने प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों को मंच देना है। आयोजित प्रतियोगिताओं में आदिवासी नृत्य के अलावा अन्य नृत्यों की प्रस्तुति भी बच्चों ने दी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने आदिवासी नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस मौके पर निर्णायक के रूप में भूमिका साहू, कंचन सूर्यवंशी और शाहरुख खान उपस्थित थे। कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए स्कूल की प्राचार्य मनीषा खत्री। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 9 अगस्त अवकाश का दिन है, इसलिए आज हम शनिवार को आत्मानंद स्कूल जगदलपुर में विभिन्न प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की और इसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए यूकेजी से स्टैंडर्ड 2 तक सोलो ट्राइबल फैंसी ड्रेस कंपटीशन हमने आयोजन किया है, जिसका जो थीम है ट्राइबल कल्चर। और 3rd से 5th तक के लिए हमने सोलो ट्राइबल डांस कंपटीशन का आयोजन किया है और मिडिल सेक्शन 6th to 8th तक ग्रुप ट्राइबल डांस और हाई स्कूल सेक्शन के लिए हमने सुबह से आज आयोजन किया है। पहले तो हमने ड्राइंग कंपटीशन आयोजित की जिसका थीम है ट्राइबल कल्चर और हाई स्कूल सेक्शन के लिए हमने ग्रुप ट्राइबल डांस कंपटीशन आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक सेक्शन के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 9th A, 9th B, 10th A, 10th B, 11th मैथ्स, 11th बायोलॉजी, 11th कॉमर्स, 12th मैथ्स, 12th बायोलॉजी, 12th कॉमर्स। इसमें हम देख रहे हैं कि भारत में कई राज्यों में ट्राइबल कल्चर नहीं है, तो हमने ट्राइबल डांस के साथ साथ फोक डांस भी इसमें शामिल किया था और बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ बच्चों ने राउत नाचा प्रस्तुत किया, कुछ यूपी बेस्ड जो है राधा कृष्ण का जो मथुरा का डांस उन्होंने प्रस्तुत किया। बहुत सारे बच्चों ने बस्तर के आदिवासी नृत्य पर अपनी प्रस्तुति दी। सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा, दे एन्जॉयड वेरी मच और सारे शिक्षक भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमारे जो माननीय जजेस ने भी अपना बहुत अमूल्य जजमेंट इसमें दिया और इम्पार्शियल जजमेंट दिया। बहुत ही अच्छा माहौल था। हम आत्मानंद स्कूल में हर बच्चे को उसका टैलेंट एक्सपोज करते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, मंच देते हैं ताकि उसमें जो प्रतिभा है वह बढ़ चढ़ के आए। तो कभी हम ड्राइंग कंपटीशन आयोजन करते हैं, कभी सॉन्ग, कभी डांस, कभी हम गेम्स में भी उनको स्पोर्ट्स कंपटीशन आयोजन करके उनको हम हिस्सेदार बनाते हैं। स्पीच कंपटीशन, रंगोली, ड्राइंग, मेहंदी, डिबेट कंपटीशन, हर तरह का जिसमें जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने के लिए कभी क्विज़ आयोजन करते हैं ताकि उनका जनरल नॉलेज भी उनका विस्तृत हो। तो इस तरीके से आत्मानंद स्कूल में हर बच्चे को उसका प्रतिभा निखारने के लिए हम मंच प्रदान करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा वातावरण आज निर्मित हुआ, सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत ही अच्छा लगा और इस तरीके से हमने विश्व आदिवासी दिवस आज संपन्न करवाया। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. कलकत्ता से कांवड़ यात्रा का जत्था शहर पहुंचा। जत्थे का जगदलपुर हिंदू संगठन ने भव्य स्वागत किया। यूं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भक्तों पर सदैव बनी रहती है, लेकिन कहा जाता है सावन के पवित्र मास में भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगो वह सभी मुरादें पूरी होती है। ऐसे ही भोले बाबा के उपासक श्री श्री 1008 बाबा बासुकीनाथ कांवड़ यात्रा मंडली टीम जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से 15 जुलाई को निकलकर गंगोत्री हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए जगदलपुर पहुंची, जिसमें कांवड़ दल के 28 सदस्य शामिल हैं। ये पैदल कांवड़ यात्रा गंगोत्री से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक कर समाप्त होगी। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कांवड़ यात्रा पहुंचने पर कोतवाली थाना स्टेट बैंक चौक के पास सभी समाज प्रमुखों के द्वारा जय घोष, फूल बरसाकर स्वागत किया गया, जिसमें भारी संख्या में सनातनी हिंदू उपस्थित थे। अब खबर केशकाल से। केशकाल घाट से बेड़मा मुख्य मार्ग की जर्जर हालत और बारिश के कारण हो रहे गड्ढों के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य वीरेंद्र महेश बघेल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भूपेश सिन्हा के नेतृत्व में युवा मोर्चा द्वारा केशकाल के मुख्य मार्ग में हुए गड्ढों में बेशरम का पौधा लगाकर कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल, स्थानीय विधायक संतराम नेताम और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के बारे में वीरेंद्र बघेल ने बताया, जो हमारे बस्तर की लाइफलाइन कही जाती है, केशकाल घाट और केशकाल शहर का मुख्य मार्ग जर्जर स्थिति में है। बारिश के दिनों में यह और भी ज़्यादा जर्जर हो जाता है। बड़े बड़े गड्ढे के कारण दुर्घटना होती रहती है। बस्तर के जितने भी विधायक, मंत्री और बड़े अधिकारी हैं, इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, परंतु उन्होंने कभी इस सड़क की मरम्मत के विषय में भी कोई ध्यान नहीं दिया। खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक संत नेताम और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू इसकी मरम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज हम युवा मोर्चा भूपेश बघेल सरकार और स्थानीय विधायक को जगाने के लिए जैसा सरकार वैसा पौधा, बेशरम का पौधा इन गड्ढों में लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर सड़कों की मरम्मत नहीं होती तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी और चक्का जाम करेगी। भारतीय थल सेना के डोगरा रेजिमेंट में 20 वर्ष की सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर घर लौटने पर हवलदार रिकेश कुमार कुंवर का फरसगांव पहुंचने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव, उनके परिवारजन और फरसगांव वासियों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। रिटायर्ड फौजी के बस स्टैंड पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ उनके परिवारजन, संगठन के सदस्यों, जनप्रतिनिधि और फरसगांव के सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा तिलक आरती उतारकर और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा फरसगांव गूंज उठा। इसके बाद देशभक्ति गीतों के साथ डीजे की धुन पर मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस उनके निवास स्थान तक पहुंचा। इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवलदार रिकेश ने कहा कि 20 साल की नौकरी में देश की सेवा करके जो सुख और आनंद की अनुभूति मिली है वह कहीं और नहीं मिल सकती। मैं अपने जिलों के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि इस सेना में भर्ती के लिए आगे आएं और देश की सेवा करें। हवलदार रिकेश ने बताया कि भारतीय थल सेना में दिनांक 10 जनवरी 2004 को उनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग फैजाबाद में हुई। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान में हुई। इसके बाद असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हुए। रिटायर्ड फौजी ने कहा कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव, जनप्रतिनिधियों और जिलेवासियों ने जो आज मुझे मान सम्मान दिया है, मैं उनका आभारी हूं और मैं भी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव से जुड़कर समाज सेवा में अपना योगदान दूंगा। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के समस्त जवान और गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन और उनके परिवारजन उपस्थित रहे। मैं हवलदार रिकेश कुमार कुंवर फरसगांव का निवासी हूँ और डोगरा रेजिमेंट से 20 साल सर्विस करके सेवानिवृत्ति हो गया है, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति हो गया है। और इसमें कार्यक्रम में अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक के पूरे सदस्य यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही फरसगांव के जितने जनप्रतिनिधि थे उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही फरसगांव ग्राम के जितने ग्रामवासी हैं और भी मेरे पाल कॉलोनी है, सभी ने यहाँ पर आकर मुझे विदाई जो स्वागत किया है, उस तहे दिल से मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी के लिए मुझे मेरी कामना किए हैं, तो इनके लिए मैं भी कामना करना चाहता हूँ कि उनका सबका भविष्य सुनहरा हो और सबकी छत्र छाया में, सबके मार्गदर्शन में, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक के मार्गदर्शन में मैं भी अपने देश के या अपने विकासखंड के समाज का उल्लेखनीय कार्य करना चाहता हूँ और युवाओं को अच्छा प्रेरणा स्रोत बनकर एक अच्छा समाज सेवी बनना चाहता हूँ। इंद्रावती बचाओ अभियान द्वारा शनिवार को कुरंदी की स्कूलों में पौधारोपण प्रारंभ किया गया। अभियान द्वारा माध्यमिक शाला चिलकुटी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय कुरंदी के प्रांगण में पौधारोपण किया गया।
इस दौरान अभियान के सदस्य, शालेय छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर फलदार पौधे रोपे। इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक शाला बिलौरी, शासकीय प्राथमिक शाला सुरंगियापारा, माध्यमिक शाला कुरंदी, पूर्व माध्यमिक शाला कुरंदी, शासकीय प्राथमिक शाला बेड़ापारा कुरंदी, इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक शाला बिलौरी, शासकीय प्राथमिक शाला सुरंगियापारा, माध्यमिक शाला कुरंदी, पूर्व माध्यमिक शाला कुरंदी, शासकीय प्राथमिक शाला बेड़ापारा कुरंदी, शासकीय प्राथमिक शाला मुंडापारा कुरंदी, नवीन माध्यमिक शाला जामगुड़ा कुरंदी और शासकीय प्राथमिक शाला सुलियागुड़ा में भी पौधारोपण इनके द्वारा किया जा रहा है। आंवला, जामुन, अमरूद, आम, गंगाबेर, नारियल, रामफल, अनार, नींबू, कटहल, पपीता, बेल, मौलश्री, गुड़हल आदि के लगभग 100 पौधे रोपे गए। इस मौके पर माध्यमिक शाला चिलकुटी में बच्चों को संबोधित करते हुए किशोर पारख ने इंद्रावती बचाओ अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं जैसे विषयों को विस्तार से बताते हुए पेड़ों की रक्षा, जल संरक्षण आदि के लिए जागरूक किया। श्रीमती लक्ष्मी कश्यप ने भी प्रकृति के प्रति कर्तव्यों हेतु बच्चों को आगाह किया। कलेक्टर विजय दयाराम के ने शनिवार को जिला कार्यालय के परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे सहित कृषि, उद्यानिकी और सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा जागरूकता रथ में वितरण की जाने वाली प्रचार सामग्री का भी विमोचन किया। शहर में सभी चलने वाले ऑटो तथा ऑटो चालकों को बुलाकर उनके वाहन और दस्तावेज का परीक्षण यातायात विभाग द्वारा किया गया। इस दौरान पाए गए कमियों को दूर करने, वाहन सही ढंग से पार्क करने, शराब पीकर वाहन ना चलाने, सवारी और स्कूल के बच्चों को लिमिट से ज़्यादा संख्या में ना बिठाने, वाहन पर सवार लोगों से सही ढंग से बर्ताव करने, लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलाने, दस्तावेज ठीक कराने, वाहनों में नंबरिंग कराने, वर्दी धारण करने इत्यादि के संबंध में आवश्यक हिदायत दी गई। इस दौरान मौके पर यातायात प्रभारी के साथ अन्य स्टाफ और लगभग 200 ऑटो वाहन चालक उपस्थित थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार, कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुशी की लहर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर बोले कवासी लखमा। बस्टर टाइगर महेंद्र कर्मा की जयंती गरिमामयी वातावरण में संपन्न। शिव मंदिर वार्ड में कचरा डंप करने के मामले को लेकर भाजपाइयों ने टीआई को सौंपा पत्र। पूर्व में भी एसएलआरएम सेंटरों में कचरा खपत करने की गई थी मांग। स्वामी आत्मानंद स्कूल में आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता और स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज में मतदान को लेकर कलेक्टर ने छात्रों को दिलाई शपथ। और केशकाल से बेड़मा तक की सड़क की बदहाली पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। मुख्य मार्ग पर बेशरम का लगाया पौधा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.